नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज सीबीएसई बोर्ड का परीक्षा परिणाम निकला और जैसा कि हर वर्ष होता है, अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर फेल कर देने का आरोप लगाते हुए स्कूल में जमकर हंगामा मचाया। हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। हर वर्ष स्कूल की परीक्षा परिणाम के बाद अमूमन हर विद्यालय में यही दृश्य देखने को मिलता है। बिष्टुपुर स्थित राजेंद्र विद्यालय की मनमानी के खिलाफ आज अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। स्कूल में 9वीं तथा 11वीं कक्षा के अधिकतर छात्रों को फेल कर दिया है। इसके विरोध में आज छात्रों तथा अभिभावकों ने स्कूल में जमकर बवाल किया। अभिभावकों ने इसका पूरा दोष शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन पर दिया है। पिछले दिनों स्कूल में हुई परीक्षा के बाद जब परिणाम की घोषणा हुई तो पता चला कि स्कूल 9वीं तथा 11वीं के अधिकतर छात्रों को 2 से लेकर 10 अंकों के लिए फेल कर दिया गया है। इससे नाराज़ और आक्रोशित विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल की हर मनमानी सह रहे हैं। स्कूल द्वारा मनमाना फीस की वसूली की जाती है, अलग अलग तरीके से पैसे ऐंठे जाते हैं। कहा कि बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और उन्हें सही तरीके से पढ़ाया स्कूल और शिक्षकों की जिम्मेदारी है। अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो स्कूल प्रबंधन को इस बात पर मंथन करना चाहिए। पेरेंट्स का कहना है कि 1-2 बच्चे फेल होते तो बात समझ में आती, लेकिन ज़्यादातर बच्चे फेल हो गए हैं। इससे ये साबित होता है कि राजेंद्र विद्यालय के शिक्षक कितने काबिल हैं। सर यही है कि हम लोग का बच्चा के लिए 5 नंबर 10 नंबर के लिए फेल कर दिया, बच्चा को निकाल दिया। ना प्रिंसिपल बात कर दिया, कभी ना विद्यालय का बच्चे हैं 9th में है और 11th में है, ठीक है। किसी 5 नंबर से किसी 4 नंबर से फेल है सबको, और सबको निकाल दिया गया है। 11th में लगभग 100 बच्चे फेल हैं, 150 में 100 बच्चे फेल हैं। तो ये क्या करते हैं और सिर्फ बच्चे को दोषी देते हैं। 2 नंबर से 3 नंबर से 5 नंबर से फेल कर दिया गया है। किस क्लास में ये बच्चे लोग थे? सब 11th के बच्चे। आपका टीचर क्या कर रहा है? आपका टीचर नहीं पढ़ा सकता है? वो लोग नहीं देख सकती है? टोटल बच्चा कमज़ोर हो गया है। 1 बच्चा को होता, 2 बच्चा का होता, 3 बच्चा का होता तो समझ में आता है। 10 बच्चा का भी होता तो हम लोग समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो 100 बच्चे को फेल कर दिया गया है। बच्चा हटेगा, टीचर कितना हटा रही टीचर को जवाब बच्चा फेल किया है, किसी में ज़्यादा बच्चे फेल किए हैं। वो डिपेंड कर रहा है कि बच्चे अपना कैसा प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बच्चे स्कूल आ ही नहीं रहे हैं उनको बार बार, इवन अटेंडेंस के लिए बार बार उनको मैसेज जाता था स्कूल से कि आप स्कूल आइए, क्योंकि आप बाहर कोचिंग में नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद भी वो अपना इंजीनियरिंग और फाइनल डिसीजन आप क्या लिए? फाइनल डिसीजन जैसे कि जो बोर्ड का रूल है उस हिसाब से जो प्रमोट होगा वो प्रमोट होगा, जो डिटेन होगा वो डिटेन होगा। देखिए, जो भी बोर्ड का रूल था, हमारे यहाँ प्रमोशन एग्जैक्टली बोर्ड के रूल के हिसाब से हुआ है। जो बच्चे फर्स्ट टर्म में फेल किए थे उनके गार्जियन को बाकायदे बुला के उनको नोटिस दिया गया, एक अंडरटेकिंग दिया गया कि ये हमारा पासिंग क्राइटेरिया है कि आपके बच्चे को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के एवरेज में अगर 11 है तो 35% और अगर 9 है तो 33% लाना है। उसी बेस पे प्रमोशन और एग्जैक्टली उसी बेस पे प्रमोशन किया गया। अब पेरेंट्स का कहना है कि नहीं, मेरा बच्चा अगर 2 सब्जेक्ट में भी फेल है या 3 सब्जेक्ट में भी फेल है तो आप प्रमोट कर दीजिए। मगर बोर्ड का रूल, बोर्ड क्लियरली लिख के भेजा है हमको कि आप कोई रीटेस्ट नहीं ले सकते हैं और एवरेज पर ही आपको प्रमोशन करना है, बच्चे को ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते। शहर के सरकारी स्कूल के छात्र साइरस कुमार दत्ता ने एक मॉडल बनाया है जिसकी पूरे राज्य भर में चर्चा हो रही है। ये मॉडल है इमरजेंसी विंडो एस्केप लैडर, यानी ऊंची इमारतों में आग लगने की घटना में आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित कैसे बाहर निकला जाए। जमशेदपुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय खुकड़ाडी एक बार फिर से चर्चा का विषय है। दरअसल स्कूल के छात्र साइरस कुमार दत्ता ने अपनी सोच का परिचय देते हुए इमरजेंसी विंडो एस्केप लैडर नामक मॉडल बनाया है। ये विंडोज एस्केप लैडर ऊंचे भवनों में आग लगने या अन्य आपातकालीन स्थिति में लोगों को सहायता कर सकता है। इसके उपयोग से जान माल का नुकसान कम होगा। इस मॉडल को राज्य स्तर पर पहला पुरस्कार भी मिला है
और इस मॉडल का चयन भारत सरकार की इंस्पायर्ड अवार्ड मानक स्कीम के तहत राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया गया है। ये प्रतियोगिता का आयोजन जल्द ही नई दिल्ली में होगा। छात्र साइरस कुमार दत्ता ने बताया कि इसे बनाने में काफ़ी कम खर्च लगते हैं। उसने बताया कि इस उपकरण को अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों में फिक्स कर सकते हैं। ये लोहे के ग्रिल की तरह ही बना हुआ है। उसने बताया कि इस उपकरण को लगाने से विशेष परिस्थितियों में यह काफ़ी लाभदायक होगा। और जब आपका आपातकालीन स्थिति आएगा तब यही विंडो ग्रिल आपका जान बचाएगा। सर मैंने एक इमरजेंसी एस्केप विंडो लैडर बनाया। अच्छा, क्या है उसमें? जब आग लग जाती है किसी बिल्डिंग में तो कभी बाहर निकलना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता दरवाजे से, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है जिसके द्वारा आप बिल्डिंग के बाहर आसानी से उतर सकते हैं। वहीं इस उपकरण को बनाने में छात्र साइरस कुमार दत्ता को उसके विज्ञान की शिक्षिका कल्पना भगत ने काफ़ी मदद की। शिक्षिका कल्पना भगत ने बताया कि इसे बनाने में अतिरिक्त कोई खर्च वहन नहीं करना होगा। बस भवन में किसी एक सिरे में खिड़की की जगह ये लैडर लगा रहेगा जो आसानी से आपातकालीन स्थिति में सीढ़ी की तरह काम करेगा। आपात परिस्थितियों में घर के सदस्य उनके नीचे के तल्ले में आराम से उतर पाएंगे। एक खिड़की में 2-3 सीढ़ियों की तरह ग्रिल लगा रहेगा। हाइड्रोलिक सिस्टम में यह संचालित होगा। आपातकालीन स्थिति में यह ग्रिल चिटकनी खोलने के साथ खुल जाएगा। इससे नीचे उतरा जा सकता है। वहीं अगर घर के नीचे की बिल्डिंग में आग लगी हो तो इस बिल्डिंग के इमरजेंसी विंडोज़ के लैडर के सहारे उससे भी नीचे के भवन में आसानी से पहुंचा जा सकता है। वहीं इस उपकरण का चयन इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए होने पर स्कूल प्रधानाचार्य काफ़ी खुश है। सर ये जो हमारा इमरजेंसी विंडो एस्केप लैडर है, ये नॉर्मल ग्रिल आपका जो बनता है विंडो पे लगता है, ये उतना ही खर्चा में बनेगा। आपको इसके लिए कोई एडिशनल खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। बस ये थोड़ा सा छोटा सा मॉडिफिकेशन के साथ यही ग्रिल आपका लैडर बन जाएगा। कितनी खुशी की बात है ये। सब बहुत खुशी की बात है कि हमारा चयन हुआ है राज्य लेवल से राष्ट्रीय लेवल की ओर। अभी बस ये देखना है कि हम लोग राष्ट्रीय लेवल पे जीतते कि नहीं, जीते या ना जीते, पर सोच यही है कि अगर ये इंडियन फायर सेफ्टी नॉर्म्स में ऐड हो जाए सर, तो इससे बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है सर। पिछले कई माह से वांछित अपराधकर्मी सोनू सिंह उर्फ सियाल को पुलिस ने देसी पिस्तौल और 4 जीवित कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सोनू सिंह पर अकेले सोनारी क्षेत्र में 8 कांड दर्ज है। सिटी एसपी मुकेश लोनायत ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 13 मार्च की संध्या 5 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कुख्यात अपराधकर्मी सोनू सिंह उर्फ सियाल राम मंदिर के समीप अवैध हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहा है, जिस पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि सोनू सिंह पिछले कई बार कांड से जेल जा चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर है। इस पर सिर्फ सोनारी में 8 कांड दर्ज है। कल शाम 5 बजे के आसपास सोनारी थाना अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई कि कोई अपराधकर्मी हथियार के साथ राम मंदिर के आसपास घूम रहा है। इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी सोनारी के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया। जैसे ही छापामारी टीम द्वारा वहां पहुंचा गया तो पुलिस को देख के एक आदमी वहां से भागने लगा। पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को खदेड़ कर पकड़ा गया तो उसका नाम पूछा गया तो वह व्यक्ति सोनू सिंह उर्फ सियाल, जो पूर्व में भी कई कांडों में आरोप पत्रित रह चुका है, अपना नाम बताया। और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी पिस्टल, 4 7.65 बोर का जिंदा कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया गया। उधर ग्रामीण पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सरगना को धर दबोचा है और उसकी निशानदेही पर चोरी के दर्जनों बाइक बरामद किए गए हैं। वे चोरी के बाइक को मॉडिफाई कर ग्रामीणों को बेच दिया करते थे। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि जिस गिरोह का पर्दाफाश किया गया है वो चोरी के बाइक को खरीद कर मॉडिफाई कर भोले भाले ग्रामीणों को बेचा करता। पुलिस को इस बाबत गुप्त सूचना मिली थी। कोवाली थाना क्षेत्र के अड़बादा निवासी शेखर मंडल चोरी की मोटरसाइकिल को मॉडिफाई कर ग्रामीणों को बेचा करता था, जिसमें नंबर प्लेट को भी बदल दिया करता था। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने कुल दर्जनों मोटरसाइकिल के साथ एक मोबाइल भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने अपराधी को जेल भेज दिया है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जिसके पास की चोरी की बाइक्स के साथ डील करने का उसका हम लोग को सूचना आ रहा था और उसकी खुद की एक बाइक रिपेयरिंग शॉप भी है और उसी के क्रम में एक हम लोगों ने विशेष दल का गठन किया और जब छापामारी की गई तो उसके जहाँ पे उसकी दुकान है उसी के आसपास और उसी एरिया से हम लोग को चोरी की बाइक्स बरामद हुई। तो ये करता क्या था कि इसको एक इन लोग का पूरा ग्रुप जिसमें कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो चोरी की बाइक्स उठाते हैं
कुछ लोग उस बाइक को इसके पास तक पहुंचाते हैं जिसके पास उन बाइक को मॉडिफाई करता था, उनका नंबर हटाता था। और अभी भी जो बाइक्स मिली हैं ज़्यादातर उनको हम लोगों ने चेसिस नंबर से ही आइडेंटिफाई किया है। जो रजिस्ट्रेशन प्लेट्स थी वो ज़्यादातर सबकी फर्जी ही है जो है। और उसके बाद से फिर इन लोग के कुछ लोग थे जो आगे फ्रंट एंड में इसको फर्दर गाड़ी को बेचा करते थे और इधर उधर उसको इस्तेमाल में लाया करते थे। XLRI में दिव्यांग बच्चों के टैलेंट को प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 16 मार्च को किया जाएगा। इसमें दृष्टिहीन गायक और दिव्यांग नर्तक अपनी प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम में नेत्रहीन गायक दिवाकर शर्मा और दिव्यांग डांसर विनोद ठाकुर मुंबई से आकर परफॉर्म करेंगे। दिवाकर शर्मा सारेगामा और राइजिंग स्टार फेम हैं। हाय, मैं हूं दिवाकर शर्मा। मैं आ रहा हूं आपके शहर जमशेदपुर में 16 मार्च को। यहाँ एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसका नाम है आवाज खुशियां नन्हे परिंदे की। ये बहुत ही एक स्पेशल कार्यक्रम। जबकि विनोद ठाकुर इंडियाज गॉट टैलेंट और नच बलिए में प्रदर्शन कर चुका है। Hello guys, this is Vinod Thakur, fame of India's Got Talent and Nas Baliya Season 6. So guys, मैं आ रहा हूँ आपके शहर 16 मार्च को जमशेदपुर में। एक बहुत ही बड़ा शो होने जा रहा है जिसका नाम है आवाज खुशियां नन्हे परिंदे की। आयोजकों ने बिष्टुपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस कार्यक्रम में 10 स्कूलों के दिव्यांग बच्चे हिस्सा लेंगे। ये प्रोग्राम आपको XLRI ऑडिटोरियम में हो रहा है 16 मार्च के शाम को 6 बजे से। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा मेन महत्व है कि हम लोग दिव्यांग बच्चे लोगों के सामने पेश करना और उनकी टैलेंट को लोगों के सामने पेश करना, ताकि लोग जान सके कि ये बच्चे भी जनरल बच्चों से कम नहीं है। कांग्रेस अभी भी बगले झांक रही है और भाजपा मजबूती से चुनाव तैयारियों में कूद पड़ी है। इसी कड़ी में कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाली सांसद गीता कोड़ा ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। झारखंड भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में कूद चुकी है। इंडिया खेमा जहां अभी सीट शेयरिंग पर मंथन कर रही है, वहीं झारखंड बीजेपी ने न केवल लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए, बल्कि अब बीजेपी के विधानसभा स्तरीय चुनाव कार्यालय भी खुलने लगे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को भाजपा का सरायकेला विधानसभा स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन सांसद सह सिंहभूम सीट से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने किया। इस अवसर पर जेबी तुबित, मीनाक्षी पटनायक, उदय सिंहदेव, विनोद कुमार श्रीवास्तव, गणेश महाली, अमित सिंह आदि मौजूद थे। आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है सरायकेला जिले में और यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का उत्साह लगातार बना हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों भी हम आए थे, उसमें भी वही उत्साह है और आज भी कार्यालय उद्घाटन में भी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और जिस तरह से लगातार वो लोग संपर्क कर रहे हैं, गांव घर में जा रहे हैं, तो गांव का माहौल भी पूरे विधानसभा क्षेत्र का माहौल भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस क्षेत्र से सरायकेला विधानसभा से लीड करेंगे। जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और UISL की साझा पहल से स्थापित बायोगैस कचरा प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन बिष्टुपुर के एक होटल में किया गया। जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और टाटा स्टील UISL की साझा पहल के तहत स्थापित बायोगैस कचरा प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन पॉड एंड बियॉन्ड स्मार्ट होटल बिष्टुपुर में किया। पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। इस अवसर पर श्री सिन्हा ने कहा कि फूड वेस्ट मैनेजमेंट समय की ज़रूरत है और ये न केवल होटल और रेस्टोरेंट बल्कि घरों और रेसिडेंशियल सोसाइटी में भी किया जाना चाहिए। JHRA और टाटा स्टील UISL ने सभी होटलों रेस्तरां में बायोगैस आधारित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर बनने के लिए हाथ मिलाया है। पॉड एंड बियॉन्ड स्मार्ट होटल और होटल मद्रासी बिष्टुपुर के साथ बायोगैस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली प्राप्त करने वाला झारखंड का पहला होटल है। इस अवसर पर JHRA के अध्यक्ष रवीश रंजन ने इस क्षेत्र पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव पर जोर देते हुए सहयोग के लिए अपना उत्साह जताया। उन्होंने कहा कि होटल पॉड में इस बायोगैस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत होटल क्षेत्र में टिकाऊ अपशिष्ट निपटान की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस प्रणाली में शुरुआत में होटल को प्रति माह कम से कम 3 LPG सिलेंडर बचाने की उम्मीद है, जिससे लागत बचत और पर्यावरण संरक्षण दोनों में योगदान मिलेगा। कोई बहुत बड़े सिस्टम का इनॉग्रेशन नहीं, लेकिन ये पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव, क्योंकि फूड वेस्ट जिसका सबसे बड़ा न्यूसेंस है
क्योंकि वो सड़ता है, उसमें महक आती है फिर। उसका बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ ट्रीटमेंट, हैंडलिंग, मैनेजमेंट इस अगर उसको सोर्स पे ही ट्रीट किया जाए, उसको सोर्स पे ही प्रोसेस किया जाए, और ये उस दिशा में पहला कदम है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली हम लोग सब कुछ चाहेंगे कि हमारा शहर में हर ऐसे संस्थान जो कि फूड वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, जैसे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्टल्स हैं, उस सब जगह पे अपना फूड प्रोसेसिंग अपने कैंपस में, अपने प्रेमाइस के अंदर करें, ताकि फूड वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें डीजल न जलाना पड़े। तो ये शहर के लिए बहुत बड़ा एकम्प्लिशमेंट होगा, और ये हम आप सब इसके प्रति इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट टू दिस। ऑब्वियसली जब कहते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण होता है तो दिस विल बी इम्पॉर्टेंट फेदर इन आवर कैप। ज़रूरतमंदों की मदद और मानवता की मिसाल पेश करते हुए प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के सदस्य 20 जून सरकार ने अपना 50वां SDP रक्तदान किया है। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के तमाम सदस्य सालों भर अलग अलग तरह से मानव सेवा के कार्य करते हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में रक्तदान भी शामिल है। अस्पताल में इलाजरत एक ज़रूरतमंद मरीज के इलाज हेतु जमशेदपुर ब्लड सेंटर के आह्वान पर फाउंडेशन के सदस्य 20 जून सरकार ने SDP रक्तदान किया। इसके साथ ही 20 जून सरकार ने अपना 50वां रक्तदान भी पूरा कर मानव सेवा की दिशा में एक मिसाल भी कायम की है। जमशेदपुर ब्लड सेंटर में जहां सुबह से ही टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा यानी अर्बन सर्विसेज के द्वारा एक महा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन भी अपना सहभागिता निभाया है। और आज प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के योद्धा 20 जून सरकार ने अपना SDP रक्तदान के जरिए रक्तदान के क्षेत्र में अपना 50वां रक्तदान को भी पूर्ण कर लिया। सही में कहीं ना कहीं जमशेदपुर ब्लड सेंटर, प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के लिए गर्व का क्षण रहा। इधर बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में गुरुवार को SSP किशोर कौशल और City SP मुकेश कुमार ने पैदल गश्त करते हुए लोगों को अपनी उपस्थिति और सुरक्षित माहौल का एहसास कराया। स्थानीय लोगों से मिलकर उन्हें अपनी उपस्थिति और सुरक्षित माहौल का एहसास कराया। इस दौरान धातकीडी के मेडिकल बस्ती का दौरा करते हुए वहां लगातार गश्त करने और गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई का आदेश दिया। SSP किशोर कौशल ने बताया कि इस प्रकार का अभियान शहर के हर थाना क्षेत्र में प्रत्येक सप्ताह चलाया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे पुलिस को सहयोग करें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। किसी के द्वारा गड़बड़ी की जाती है तो इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों को दे, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। जमशेदपुर पुलिस सक्रिय है और खासतौर पर पैदल गश्ती की जो एक मुहिम चलाई गई है, कि हफ्ते में एक अभियान के तौर पर चुनिंदा दिनों में चुनिंदा रास्तों पे सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि वो अपने अपने क्षेत्र में पैदल गश्त करें। इसमें कि समस्त पुलिस पदाधिकारीगण, स्थानिक और सभी पुलिसकर्मीगण शामिल होते हैं और जितने भी पुलिस उपाधीक्षक हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, वो भी स्थान का चयन कर करके उन जगहों पर पैदल गश्त करते हैं। इसी क्रम में बिष्टुपुर, धातकीडी और मेडिकल बस्ती की तरफ जो है गश्त पूरी लगाई गई है थाने के द्वारा, जिसमें देख हुए हैं। और इस तरीके से जिले के जितने थाने 17 थाने हैं, सभी जगहों पर पैदल गश्त लगाई गई है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के,
वहाँ जाने से ठीक हो हाँ जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दादकेडी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा आपको, और रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।